गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सभी अभिभावकों को मेरा मुकुंद भारद्वाज का डिवाइन पब्लिक स्कूल की तरफ से सादर प्रणाम। डियर पेरेंट्स, आज का मेरा जो वीडियो है स्पेशली आप ही लोगों के लिए है। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस few things which is very important about our children's, about our kids future। आज कुछ उन बातों पे चर्चा मैं आपसे करना चाह रहा हूं या उन सवालों पे आपके सामने रूबरू होना चाह रहा हूं जिस पे या जिन सवालों से या तो अभी तक हम जिन्हें टालते आए हैं या जिन सवालों से बचते आए हैं, और सही मायने में देखा जाए तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता भी वही है। यहां बात करने जा रहा हूं मैं आज हमारे तमाम उन बच्चों की जो कोरोना महामारी की वजह से इस लॉकडाउन पीरियड में पिछले 4 महीने से घर पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपनी किताबों से, अपनी पढ़ाई से दूर हो चुके हैं। और ये बड़ी विडंबना है कि आधे से ज्यादा पेरेंट्स आज भी हम बहाने खोजने में लगे हैं कि साहब मोबाइल पे पढ़ाई नहीं हो पाती, बाहर नहीं भेज सकते। बिल्कुल वाजिब बात है, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं, परंतु मैं एक चीज का जिक्र अवश्य यहां करना चाहूंगा। आई एम ऑल्सो अ पेरेंट। सर, बहाने ढूंढेंगे तो 100 मिल जाएंगे, हमें सिर्फ एक वो तरीका खोजना है जो उन बहानों पे हावी हो जाए। हमें अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अब इस विचार को दिमाग में लाना है कि कहां हम 1 अप्रैल को हर साल नया सत्र शुरू कर देते थे, पर इस वर्ष की अगर बात की जाए तो कहां है नया सत्र? क्या सिर्फ किताबें लेने भर से सत्र चालू हो गया? आज भी हमारे लगातार पढ़ाने के किए गए प्रयासों के बावजूद मुश्किल से 60 to 65% पेरेंट्स जो हैं वो जागरूक दिखाई पड़ते हैं, जो निरंतर होमवर्क भी करा रहे हैं, जो लगातार हफ्ते में 1 बार ही सही विद्यालय आते हैं, अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखते हैं, फिर वो चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हों या और कोई उनका इशू हो। बाकी के उन 35% पेरेंट्स का क्या? मैं आज उनके पास भी पहुंचना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि जहां तक संभव हो पाया मैं घर भी आया हूं आप में से कईयों के। अब यहां पे मैं वापस अपनी शुरुआत पे जाता हूं इस वीडियो की, और जो मेरा प्रश्न है वो यही है कि ये नया साल हमारा कहां शुरू हुआ, बच्चों के भविष्य का क्या, किस तरीके से पढ़ाई होगी। ये तो आप भी मानेंगे कि दुनिया भर में आज लगभग तमाम देशों में स्कूल्स बंद हैं और जो पढ़ाई का एकमात्र साधन इस्तेमाल किया जा रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस ही है। परंतु क्योंकि हम लोकलाइज्ड पीपल्स हैं, आपस में हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है अभिभावक और स्कूल का, इस नाते भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों को जागरूक रखें। उनके समय का जो दुरुपयोग हो रहा है, कृपा करके उस दुरुपयोग को कम से कम करने का प्रयास करें। उनका पूरा जो डेली रूटीन है वो ही हमारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है, चाहे वो उस बच्चे के सो के उठने की बात हो या वो लेट सोने की बात हो। कभी भी सो के उठ रहे हैं, कभी भी नहा रहे हैं, पूरा बॉडी का जो टाइमिंग है वो गड़बड़ हो गया। इससे न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है बल्कि उनके मानसिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जहां मात्र 1.5 महीने की गर्मी की छुट्टी के पश्चात जब बच्चा हमारे पास जुलाई में स्कूल आता था तो हमें उसको रिवीजन के लिए 15 दिन देने पड़ते थे, वो भी तब जब हमने अप्रैल और मई में उसको नए सेशन का नया कंटेंट पढ़ाया है। और आज की स्थिति में क्या? अब स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल है। यहाँ पिछले साल का एग्जाम भी पूरा नहीं दे पाया बच्चा, 1-2 पेपर कुछ क्लासेस में रह गए थे, और 15 मार्च के बाद जो वो छुट्टी पे चल रहा है, तो आज आप देख लीजिए 5 अगस्त हो गया। मोटा मोटा 4-4.5 महीने का गैप। जो कुछ उसने पिछले साल पढ़ा आधे से ज्यादा वो भूल चुका है। तो सर, अपनी समस्याएं और ज्यादा न बढ़ाएं, वरना होगा क्या?
कल को जब हम आपके बच्चों के साथ रेगुलर क्लास में लगेंगे तो न सिर्फ हमारे लिए समस्या रहेगी बल्कि उस बच्चे के लिए भी समस्या रहेगी और अननेसेसरी हम उस बच्चे पे लोड नहीं देना चाह रहे। आपसे निवेदन है कि कृपा करके उसका जो रेगुलर शेड्यूल है वो फिक्स कीजिए, समय पे उसे उठाइए, समय पे नाश्ता कराइए, समय पे पढ़ने बैठाइए। जहां तक वीडियो क्लासेस का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम जो हमारी वीडियो जो स्कूल के द्वारा जो भेजी जा रही है वो आपको 100% नहीं तो भी 85 to 90% समझ में आ रही है। देखिए, एंड ऑफ द डे आपका और मेरा या हमारे स्कूल का लक्ष्य एक ही है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर हो। आज हम हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करते हैं, हम सभी। आखिरकार उस इन्वेस्टमेंट के पीछे रीजन क्या है कि बच्चों का भविष्य बने। मैं ये नहीं कहता कल को बच्चा मेरे लिए आगे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरा ये भी कहना नहीं है। अरे बस वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दे, एक अच्छा नागरिक बन जाए, मुझे लगता है कि वहीं हम जीत गए। चाहे मैं एज ए पेरेंट कहूँ अपने आप को या एक स्कूल मैनेजमेंट की टीम का एक मेंबर होने के नाते कहूँ। क्या होगा उन बच्चों के सपनों का जिसके बारे में कभी आप सोचा करते थे मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, तो कोई आपका IAS ऑफिसर बनेगा। कहाँ रह गए वो हमारे सपने? आप सब एक बार थोड़ा सा रिकॉल कीजिए अपनी लाइफ को और उस दौर में जाइए जब पहली दफा आपने उस बच्चों को गोद में उठाया होगा। वो कितना इमोशनल पल होता है और वहाँ हम कितने सपने देखते हैं और धीरे धीरे क्या अपनी जीवन की नैतिक या जो रेगुलर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाते हुए हम उन पे भूलते चले गए। मानता हूँ कोरोना आया है, बहुत बड़ी बीमारी है, इससे सिर्फ आप ही ग्रसित नहीं है, हम भी ग्रसित हैं और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी की वजह से कहीं न कहीं हम सब ने आर्थिक तंगी को भी भुगता है और भुगत भी रहे हैं, परंतु फिर भी ये ऊपर वाले का असीम अनुकंपा है, आशीर्वाद है कि हमारे क्षेत्र में इस महामारी का प्रकोप लगभग न के बराबर देखने को मिल रहा है। इस बात के लिए मैं प्रशासन को भी बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी पूरी जिम्मेदारियों से साफ सफाई का ध्यान दिया, मास्क लगाए, बच्चों ने बार बार हाथ धोए, सैनिटाइज होते रहे वक्त वक्त पे। ये कहीं न कहीं बहुत अच्छी शिक्षा मिली हमारे बच्चों को हमारे पेरेंट्स के द्वारा। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि आज हम सबके बच्चे स्वस्थ हैं हमारी आंखों के सामने। अगला मुद्दा मेरा यह है कि कहीं न कहीं न सिर्फ पेरेंट्स बल्कि बच्चे भी अब अपना जो आत्मविश्वास है वो खोने लगे हैं। तो यहाँ पे एज ए टीचर से ज्यादा एज ए पेरेंट आपकी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जहाँ पे एक पिता अपने बच्चे के साथ खड़ा हो और उसे कहे कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, ये वक्त है, बुरा वक्त है, ये भी टल जाएगा, कट जाएगा। आप उसका सहयोग करें, साथ दें, अधिक से अधिक उसे प्रेम करें और प्यार से उसे मोटिवेट करें कि वो शिक्षा की ओर, वो पढ़ाई की ओर अपने आप को फोकस कर पाए। स्कूल की तरफ से शिक्षा के तौर पे, एजुकेशन के तौर पे जिस भी तरह का जो भी सपोर्ट चाहिए, वी ऑल आर ऑलवेज विद यू। किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट करने के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, तैयार हैं। और इसी श्रेणी में स्कूल मैनेजमेंट ने इस कोरोना महामारी के दौरान जो हम सभी का आर्थिक नुकसान हुआ उसको चलते या उसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है, जहां पे इस वर्ष की जो टोटल फीस है उसका 25% फ्लैट स्कूल अपनी तरफ से बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए या उनका उत्साह वर्धन के लिए 25% का सीधे सीधे एजुकेशनल रिबेट स्कूल इस साल दे रहा है, जिसके माध्यम से वो जो 25% पैसा आपके पास बचता है फीस का, उससे आप बच्चों को अच्छी रेफरेंस बुक दे सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं, एंड्रॉइड फोन अगर आपके पास है, अगर साउंड में कभी कुछ प्रॉब्लम आता है आप उसको ईयरफोन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पैसा है कहीं ना कहीं ये बच्चों की शिक्षा पे ही जाए, ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और शिक्षा की वजह से जो बच्चे के ऊपर अलग से आर्थिक बोझ या पेरेंट्स के ऊपर अलग से आर्थिक बोझ पड़ने वाला था, हम नहीं चाहते ऐसा हो। साथ ही साथ आप भी समझते हैं इस बात को कि एक विद्यालय चलाना एक आसान काम नहीं होता है, जहां पे हम 1 अप्रैल से निरंतर आज तक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, चाहे वो गर्मियों में समर कैंप के माध्यम से हो या फिर 15 मई तक रेगुलर क्लासेस लेने के माध्यम से, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, और अगेन जुलाई से आप देख ही रहे हैं बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर लगातार स्टडीज चल रही है। बहुत बहुत बधाई है उन तमाम पेरेंट्स को जिनके बच्चों की होमवर्क्स की जो नोटबुक्स हैं वो लगातार स्कूल में आ रही हैं। ऐसे उन तमाम पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको
उनके इस जज्बे के लिए मैं दिल से विद्यालय परिवार की ओर से सलाम करता हूँ। अगला मुद्दा यह है कि हम ये सेवाएं आपको कब तक जारी कर पाएंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं हर हाल में ये सेवाएं आपको निरंतर मिलती रहेंगी बिना किसी बाधा के। अब आपसे कुछ सहयोग की भी आवश्यकता है। आप हमेशा से ही स्कूल के परिवार की तरह, डिवाइन परिवार की तरह हमारे साथ जुड़े रहे और इस सहयोग के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार भी हूँ। तो आपसे निवेदन है, आपके पास इस संदर्भ में स्कूल की तरफ से एक वेलकम लेटर पहुंच गया होगा। मुझे बड़ी खुशी होती है उस वेलकम लेटर के पहुंचने के साथ ही लगभग 55 से 60% जो पेरेंट्स थे उन्होंने स्कूल का आर्थिक सहयोग करने के लिए जो एक मिनिमम टोकन अमाउंट था 5,000 रुपए का, वो स्कूल में डिपॉजिट किया। इसके बाद उन्हें अगली फीस के लिए कभी कोई टोकने वाला नहीं होगा तब तक जब तक कि हम रेगुलर स्टडी शुरू नहीं कर देते। आपसे मेरा पुनः निवेदन है कि स्कूल को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए कृपया हमें सहयोग दें और इस सहयोग की वजह से आप पाएंगे कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग टेक्निकल डेवलपमेंट करते जा रहे हैं और वो आगे भी जारी रहेंगे। इतना तो आप भी यकीन कर सकते हैं कि हमारे स्कूल ने कभी भी टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कभी भी किसी भी तरह का कोई कमी रखी ही नहीं है, चाहे उसके लिए कितना भी पैसा खर्च हो जाए। थोड़ा सा आर्थिक सहयोग अगर आपकी तरफ से मिल जाएगा तो हमारे भी हौसले और बुलंद होंगे और हम और दिल से आपका सहयोग कर पाएंगे, बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। क्योंकि श्रीमान आपसे क्या कहूँ, सब एक परिवार है हम, लेकिन यहाँ पे भी तमाम जो रेगुलर पूरा स्टाफ आता है हमें उनको सैलरी बांटनी होती है, इनके भी घर चलाने होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो कुछ हमारे बीच में डिस्कस हुआ, बात यहाँ सिर्फ पैसे की नहीं है, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, बात यहाँ पे बच्चे के भविष्य की है। तो बेहतर होगा दोनों के लिए, मजा आना चाहिए काम करने में, बच्चों का भविष्य भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, शिक्षा लगातार मिलती रहे बच्चों को और इसी प्रकार से हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े। यही मेरी आपसे दिली गुजारिश है। वेल, थैंक यू सो मच। इस बारे में अगर कोई भी आपको संदेह है, कुछ आप क्वेरीज करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।